हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम ग्लोब पर लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने अर्थ एंड सोलार सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। उसमें मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए, एक में हमने पूरी समरी डिस्कस की है और एक 5 मिनट का वीडियो है जिसमें हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जो भी बच्चे यूपीएससी, जीपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को लिए क्लास 6 से लेके 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से हम लोग इसकी समरी वीडियोस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अगर आप लोगों ने समरी कर लिया है किसी चैप्टर का, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए उसके एक्सरसाइज का। उससे आपको पता चलता है कि आपने पढ़ने के बाद आपको कितना रिकॉल हो रहा है, कितना आपके दिमाग में गया है, कितना आपको स्टिक हुआ है। अगर आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी करना है, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, जिसमें है ना वर्ल्ड मतलब अर्थ के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया हुआ है, तो अर्थ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं आप वो सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एक क्लास 9 एनसीईआरटी, एक सेकेंड, क्लास 9 एनसीईआरटी जिसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर किया हुआ है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो भी देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 2 प्लेलिस्ट है। एक में डिटेल में पेज टू पेज कवर किया हुआ है, एक में मैंने समरी वीडियो बनाया मैराथन सेशन, जिसमें पूरी क्लास 9 के एनसीईआरटी का रिवीजन है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक पूरे चैप्टर्स का रिवीजन है। क्लियर? तो ये सारा हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो आइए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे आज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। देखो, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको याद रखने का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैटिट्यूड कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूड क्या कौन सा होता है। तो जस्ट एक ऐसे ही आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है। सिर्फ आप ये एक ट्रिक याद रखेंगे तो इससे जो भी लेटा हुआ है वो आपको याद आ जाएगा, लैटिट्यूड है। और बाकी जितने फिर वर्टिकल है वो सारे क्या हो जाएंगे, लॉन्ग लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने अर्थ और सोलार सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व होती है, सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। फिर अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, वो पोल से थोड़ी सी स्लाइटली फ्लैटेंड है, नॉर्थ एंड दी साउथ पोल से। तो ये इसके वजह से ये मिडिल में बल्ज हो चुकी है। तो देखो, हमारी जो अर्थ होती है ना, उसका मिनिएचर फॉर्म ऐसा है। हमारा अर्थ जो है जैसा ग्लोब में दिख रहा है ना, वो इसका मिनिएचर फॉर्म है। हमारा अर्थ एग्जैक्टली ऐसा ही है और इतना ही टिल्टेड है वो अपनी एक्सिस पे, और अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। तो ग्लोब जो होता है वो ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती है, ऐसे ही अगर हम उसको स्पेस में से जाकर देखेंगे तो ऐसे ही हमको ग्रीन ग्रीन ये दिखेगा। ब्लू जो है वहां पे पानी भरा हुआ है। शेप जो है ग्लोब में बिल्कुल जैसा अर्थ पे शेप मेजर है वैसा ही शेप मेजर किया हुआ है, वैसा ही मेंशन होता है, ठीक है। ग्लोब का साइज वेरी कर सकता है, कुछ बड़े होते हैं ग्लोब, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो साइज और शेप होता है वो एकदम सेम होता है, ठीक है। ग्लोब फिक्स नहीं होता है, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज दैट। ये ग्लोब को भी हम ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं जैसे अर्थ रोटेट होती है। अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट होती है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होती है। तो हम ग्लोब को भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, अर्थ क्या है, हमारी स्फीयर है, तो हमको किसी पॉइंट को मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट कौन सा है, हमको ये मार्क करना है। तो हमारे को कैसे अर्थ को हम मार्क करेंगे कि किस पॉइंट पर आता है? तो उसके लिए हमको कुछ रेफरेंस लाइंस चाहिए होंगी, और वो जो रेफरेंस लाइन है उन्हीं के इंटरसेक्शन से हम क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट डिसाइड करेंगे। तो वो जो रेफरेंस लाइन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब इस ग्लोब में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो ग्लोब है वो एक निडल पे फिक्स है, और ये निडल पे ही जो है वो ग्लोब मूव कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, एक्सिस है। ये जो है वो इसकी एक्सिस है जिस पे ये मूव करेगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो पोल है इसको क्या बोलते हैं, हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। जो नीचे वाला पोल है उसको हम साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में अर्थ ऐसी नहीं है, एक्चुअल में अर्थ में निडल नहीं है, बट की इमेजनरी लाइन से हम नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है।
अब और बहुत सारी इमेजिनरी लाइन जो है वो ग्लोब को डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो पहली जो इमेजिनरी लाइन है वो है इक्वेटर, ये वाली इक्वेटर। आपको थोड़ा और आगे जाके दिखाती हूँ। इक्वेटर जो है वो ये है इक्वेटर, ये एकदम मिड में से, अर्थ के मिड में से पास होती है। अर्थ के मिड में से पास होके ये अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है। जो नॉर्दर्न वाला हाफ है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, जो साउथ वाला पार्ट है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है। इक्वेटर जो है वो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और ये एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जिसकी बेसिस पे हम अर्थ पे लोकेशन निकालेंगे। और इसी इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे। जैसे इक्वेटर के पैरेलल में 20 डिग्री पे जो मार्क किया उसको 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये इक्वेटर जो है वो देखो पोल जो है वो 90 डिग्री पर है, इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे है। फिर इस इक्वेटर से 20 डिग्री पर जो लाइन बनाई है वो कौन सी है, 20 डिग्री है। फिर इससे 40 डिग्री पे जो बनाई है वो 40 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, ऐसे है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। क्लियर? तो 90 डिग्री के हिसाब से इक्वेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब एक और आपको एक चीज बताती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। देखो आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए है, देखिए ये 0 डिग्री लाइन है, इससे आप क्या करिए सीधी नॉर्थ पोल को कनेक्ट कर दीजिए। तो ये वाली जो 0 डिग्री रेफरेंस लाइन है तो ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब इससे अगर आप 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये इक्वेटर के रेफरेंस में बनाना है तो ये 20 डिग्री होगा। फिर यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो ये जो एंगल होगा ये 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल के अकॉर्डिंग ये जो लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए जाएंगे इनको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलेंगे। ठीक है, जो नॉर्थ पोल को मार्क करेगा 90 डिग्री पे। ऐसे ही सिमिलर जो होंगे वो साउथ में मार्क किए जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इक्वेटर से नीचे वाले साउथ पोल को वेट अ सेकेंड, साउथ पोल को कनेक्ट करते हुए अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कौन सी 20 डिग्री अगर ये इक्वेटर से बनाती है तो ये 20 डिग्री साउथ कहलाएगी। ठीक है, ये सारे पैरेलल्स जो है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो साउथ ऑफ द इक्वेटर है उनको हम क्या बोलते हैं, साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। वैल्यू, हर लैटिट्यूड की अपनी एक वैल्यू होती है। जनरली इनको इंडिकेट किया जाता है लेटर एन और एस से। अगर ऊपर की साइड है, नॉर्थ की साइड है, तो उनमें हम क्या लिखेंगे, 20 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। अगर नीचे की साइड है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 20 डिग्री साउथ लिखेंगे, या 40 डिग्री साउथ लिखेंगे, या 60 डिग्री साउथ लिखेंगे। मतलब साउथ लैटिट्यूड को हम एस से डिनोट करेंगे और नॉर्थ लैटिट्यूड को हम एन से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रपुर जो महाराष्ट्र, चंद्रपुर महाराष्ट्र जो है इंडिया में आता है, और बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राजील में आता है, साउथ अमेरिका में। ये जो दोनों लोकेशंस हैं वो कहाँ पर हैं, 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर है। इंडिया जो आता है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आएगा, और जो ब्राजील आएगा वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे आएगा। दोनों 20 डिग्री पर है, पर दोनों को हम डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे, एक नॉर्थ वाले पार्ट में आ रहा है और एक साउथ वाले पार्ट में आ रहा है। क्लियर? ये देखिए लिखा हुआ है पूरा, फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। ठीक है, 20 डिग्री जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, और जो वेलो हॉरिजॉन्टल है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है। ठीक है, तो ऐसे हम इक्वेटर से अवे मूव करेंगे, और उसके जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे जो साइज है लैटिट्यूड्स का वो डिक्रीज होता जाएगा। देखो ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर, इसके बाद ये तो हो गए नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड। इसके बाद 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, उसमें से पहला है 23.5 डिग्री नॉर्थ, दूसरा है 66.5 डिग्री इन नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेम ऐसे ही 23.5 डिग्री इन साउथ एंड 66.5 डिग्री इन साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉर्थ में है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। सिमिलरली ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है। क्लियर? अब जो ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन पर सन
एक बार क्या होता है, ओवरहेड आता है, इस वजह से वहां पे सन की क्या होती है, सीधी रेज गिरती है, तो वो हीट सरप्लस जोन में आता है। इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन होता है वो हीट सरप्लस रीजन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बाद वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, यहाँ पे सन की सीधी रेज नहीं पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इसलिए यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। जो नॉर्थ में है इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे, जो साउथ में है उसको साउथ टेम्परेट जोन होते हैं बोलते हैं। साउथ टेम्परेट जोन किस किस के बीच में आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आएगा, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है वो आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आएगा। इसके अलावा आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड भी एक रीजन होता है जहां पे सन की रेज बहुत ही कम जाती हैं, बहुत ही लेस हीट वहां पे पहुंचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिड जोन बोलते हैं। ये वाला जो जोन है इसको हम फ्रीजिड जोन बोलेंगे, ये वाला जो जोन है इसको भी हम फ्रीजिड जोन बोलेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो फ्रीजिड जोन में आता है। समझ में आया? 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, अंटार्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ में है इक्वेटर के, ठीक है। हीट सरप्लस जोन हमने देख लिया है, जहां पर मैक्सिमम हीट आती है वो टॉरिड जोन है, जहां पे मॉडरेट हीट आती है वो टेम्परेट जोन है, क्लियर। और उसके अलावा जहां पे बहुत ही कम हीट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन्स बोलते हैं। अब देखो ये तो हमने देख लिया लैटिट्यूड्स के बारे में। अब एक और चीज होती है कि हमको अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे ये हमारा हो गया 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर दो पोजीशन है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये इनकी इस पॉइंट अगर इस लैटिट्यूड पे कोई भी पोजीशन है तो हम उसको कैसे मार्क करेंगे, तो उसके लिए एक हमको कोई इंटरसेक्शन लाइन भी तो चाहिए जिससे हम पता कर सके कि हाँ यहाँ पर ये पर्टिकुलर जगह पे वो है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जगह पर ये है। तो ये लोकेशन को मार्क करने के लिए हमको एक और लाइन चाहिए जिनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, कहाँ है टोंगा आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन में है, एंड मॉरिशस आइलैंड जो है वो इंडियन ओशियन में है। दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, जैसे कि 20 डिग्री साउथ। अब इनकी लोकेशन हमको फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा ईस्ट में है कौन सा वेस्ट में है, तो उनका कोई गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉर्थ पोल की साइड जा रहा है कि साउथ पोल की साइड जा रहा है। तो ये सारी चीजें रेफरेंस के लिए हम एक लाइन लेते हैं, जिस लाइन ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये जो इसको हम बोलेंगे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसके अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट मेरिडियन होगा, इसके वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट मेरिडियन होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन है और इधर हम जाएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ये 0 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है, ये फिर 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है, 60 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है, और ये 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है। 120 डिग्री ईस्ट है और 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये जो मेरिडियन होगा वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, ईस्ट और वेस्ट में। जैसे लैटिट्यूड ने क्या किया था, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया था, वैसे ही ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है इसको ईस्ट और वेस्ट में कर देगा। इधर की साइड से हम यहाँ इस पॉइंट तक जाएंगे, यहाँ पे हमको 180 डिग्री ईस्ट होगा, यहाँ से जाएंगे यहाँ से घूमते घूमते 180 डिग्री वेस्ट होगा। क्योंकि अर्थ हमारी स्पैरिकल शेप में है तो टोटल कितने डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 180 डिग्री ईस्ट में आ जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट में आ जाएगा, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये जो है वो सेमी सर्कल 180 डिग्री का होगा, इधर भी सेमी सर्कल 180 डिग्री का होगा, क्लियर। तो ऐसे कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे, 180 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में और 180 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो मैरिडियंस होते हैं इनको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से, ईच डिग्री जो होती है उसको मिनट्स में डिवाइड किया जाता है और मिनट्स को सेकेंड्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये सेमी सर्कल्स होते हैं और इनकी ये देखो ये सेमी सर्कल्स हैं, ये एक सर्कल नहीं फॉर्म कर रहा है, ये सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, ये सेमी सर्कल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये देखो ऐसे बनेंगे, ये सेमी सर्कल्स होते हैं। और इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो मिनिमम होती है पोल्स पर। पोल्स पर देखो ये एकदम पास पास में आ गए हैं, ठीक है। तो पोल्स पर एकदम मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है इनके बीच में।
और दे डिक्रीज अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल, जीरो हो जाते हैं पोल्स पे, वेयर ऑल दी मेरिडियंस आर, सारे मेरिडियंस जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पोल पर मिलेंगे, ठीक है। Unlike parallels of the latitudes, all the meridians are of equal length. देखो जो parallels of latitudes थे वो equal length के नहीं थे, सब अलग अलग लेंथ के थे। सबसे बड़ा latitude कौन सा है, 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद जैसे जैसे हम पोल की साइड जाएंगे लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। मैरिडियन के साथ ऐसा नहीं है, सारे मैरिडियंस जो है वो इक्वल साइज के होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, बस इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पोल के साइड जाते जाते क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो सारी कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच। अब ये काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रीनविच से स्टार्ट होगा। ग्रीनविच से जो लाइन पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री मेरिडियन, या फिर हम उस मेरिडियन को क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। अब ग्रीनविच ही क्यों लिया, क्योंकि ग्रीनविच में क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो ग्रीनविच में लोकेटेड है, इसलिए इस यहाँ से जो मेरिडियन पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये 0 डिग्री मेरिडियन है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। मेरिडियन जो होती है वो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, इधर वाली जो है वो ईस्टर्न अर्थ है और इधर वाली जो है वो वेस्टर्न अर्थ है, ठीक है। तो ईस्टर्न को लिए ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वेस्ट वाले को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। देखो ये है 30 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। अब क्या होगा, जब इधर से 180 डिग्री जाएंगे, इधर से 180 डिग्री जाएंगे, तो जो 180 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है और जो 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन है वो एक ही लाइन है, ठीक है। वो दोनों एक ही पर मिलेंगी, उसको हम सिमिलर लाइन होती है, ठीक है। अब हम ग्रिड ऑफ पैरेलल्स देखें, लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जिसके वजह से हम ग्लोब पर कहीं पे भी कोई भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। देखो ये जो है वो ये देखो ये वो पूरे लैटिट्यूड्स जा रहे हैं और ये पूरे लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ग्रिड बन गया। तो हमारा कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कहीं पर भी है, हम उसको क्या लोकेट कर सकते हैं, मेरिडियन और लैटिट्यूड की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन आसाम जो है वो 26 डिग्री नॉर्थ एंड लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है। मतलब 26 डिग्री नॉर्थ मतलब यहाँ पे कहीं होगा, 26 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ वाले पार्ट में होगा, ठीक है। 26 होगा, ये जो 0 डिग्री होगा, मान लो ये वाली लाइन 26 डिग्री नॉर्थ वाली है, ठीक है। उसके अलावा उसने बोला लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो 90 ये 60 डिग्री जा रही है, मान लो ये 90 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है, तो मतलब यहाँ पे कहीं वो जो पॉइंट है वो लोकेटेड होगा। तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब इसके लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें जो ए बी सी वाली है वो नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स है और ये 1 2 3 4 है ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अगर आपको सी की पोजीशन फाइंड करनी है तो सी कहाँ पर आएगा आपका, सी डिग्री नॉर्थ और 3 डिग्री ईस्ट पोजीशन पे आएगा। ऐसे आप डी की पोजीशन, ई की पोजीशन मार्क करके देखिए, बहुत इजी है, आपको ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्लियर। चलिए देखो एक और चीज है इस चैप्टर में, वो भी आप देख लीजिए। देखो यहाँ पर ये जो है वो 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन है। इसके जब हम ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा टाइम जो होगा वो आगे होगा एज कम्पेयर टू ग्रीनविच टाइम। मतलब अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 1 बज चुका होगा, ठीक है, या 2 बज चुके, इधर और जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा दूर होता जाएगा, क्लियर। और अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम इससे पीछे होगा, मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 11 हो रहा होगा, इधर 10 PM हो रहा होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि अर्थ जो होती है हमारी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, तो पहले ईस्ट वाले पॉइंट्स पहले आएंगे। तो जैसे कि जापान जो है, जापान में सबसे पहले जो सन होता है वो राइज होता है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से मूव करते हुए वेस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट मूव करे तो पहले ईस्ट जो आएगा वो सन के सामने आएगा। इस वजह से यहाँ से पहले अर्थ ऐसे मूव करते हुए जाएगी, तो टाइम पहले यहाँ से सन पहले यहाँ इधर 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 राइज होगा, फिर इधर इधर राइज होगा, ठीक है, समझ में आया ऐसे। तो अगर यहाँ 12 बज रहा होगा तो क्योंकि ये टाइम इससे पहले चल रहा है तो यहाँ पहले सन उग रहा है तो 1 बजा होगा, और यहाँ पे बाद में सन पहुंचेगा, इस वजह से यहाँ पे 11 बजा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो इधर ईस्ट वाला टाइम होता है वो आगे होता है और वेस्ट वाला टाइम होता है वो पीछे होता है। इस वजह से
यूके और इंडिया के टाइम में जो है डिफरेंस पाया जाता है। कितना टाइम डिफरेंस है? 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। 5.5 घंटे का डिफरेंस है। इंडिया जो है वो यूके से 5.5 घंटे आगे है। मतलब अगर यूके में 12 बज रहा होगा तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा इवनिंग का। यहाँ पे नून का 12 बज रहा होगा और इंडिया में 5:30 बज रहा होगा इवनिंग का। 5:30 का टाइम हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया ये? अब देखो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, मतलब कैसे मेजर करेंगे? मून और प्लैनेट्स, अर्थ, ये सब मूव कर रहे हैं। सन जो होता है वो रेगुलरली राइज होता है, एवरी डे जो होता है वो सेट होता है। तो लोकल टाइम लोग कैसे पता करते हैं? तो जो ठीक है, तो लोग पहले कैसे कैलकुलेट करते थे? शेडो के हिसाब से, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो शेडो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, नून के टाइम पे कम होती है। तो जब सनराइज होता है तब आपकी शेडो लॉन्गेस्ट होती है और नून तक जाते जाते आपकी शेडो क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है और सबसे कम जो आती है अब नून के टाइम पे दिखती है। फिर नून से वापस से आपकी शेडो बढ़ने लग जाती है और सनसेट के टाइम पर आपकी लॉन्गेस्ट शेडो होती है। उसके हिसाब से लोग पहले क्या करते थे? टाइम डिसाइड करते थे। अब प्राइम मेरिडियन जो ग्रीन विच से पास होती है वो हाईएस्ट पॉइंट इन दी स्काई, अगर प्राइम मेरिडियन मतलब ग्रीन विच पे अगर सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पर है स्काई पर, तो जितनी भी प्लेसेस आएंगी उस मेरिडियन पे उन सब पे क्या होगा? मिड डे और नून होगा। समझ में आया? मान लो ये है हमारा अर्थ, ये है यहाँ पे 0 डिग्री लाइन। अगर सन इसके हाईएस्ट स्काई पे, अपनी स्काई में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो अगर यहाँ पे मिड डे हो रहा है तो इस ग्रीनविच मेरिडियन पे जितनी कंट्रीज आएंगी, जितनी लोकेशन आएगी, सब जगह मिड डे होगा। समझ में आया? मिड डे और नून होगा। अब अर्थ जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, मैंने आपको बता दिया। अर्थ का रोटेशन जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मतलब वो 360 डिग्री रोटेट कर जाती है 24 आवर्स में। कितने आवर्स में? 24 आवर्स में रोटेट कर जाती है। तो 1 आवर में कितना करेगी? तो 360 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब 1 आवर में वो कितना रोटेट करेगी? 15 डिग्री रोटेट करेगी। या 15 डिग्री में कितना इंक्रीज होगा? 1 आवर का होगा। और अगर हम मिनट से निकालना चाहे 1 मिनट में, तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। और 15 डिग्री, तो 1 मिनट, सॉरी, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4 मिनट रोटेट, 4 मिनट का टाइम होगा। समझ में आया? मतलब कि क्या होगा? अगर 12 नून हो रहा है ग्रीन विच पे, और अगर हम 15 डिग्री ईस्ट पे टाइम निकालना चाहे ग्रीन विच के ईस्ट में, मतलब इस वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ मैंने बताया था आपको कि टाइम अहेड होगा। तो अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री कितना कवर करती है? 1 आवर कवर करती है। 1 आवर कवर करती है, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे कितना बजेगा? 1 बजेगा। क्लियर? और वैसे ही अगर हम 15 डिग्री वेस्ट पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आवर क्या होती है? पीछे चलती है। पीछे चलती है तो यहाँ पे कितना बजेगा? 11 PM होगा। क्लियर? ये ही सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 15 degree east of Greenwich will be the 15 into 4 is equals to 60 minutes, that is 1 hour ahead of the Greenwich, which means 1 PM. But at 15 degree west of the Greenwich, that is behind of the Greenwich time by 1 hour, so it will be a 11 AM. ठीक है? सो जब 12 बज रहे होंगे तो वो, अगर हम ईस्ट की साइड जाएंगे तो टाइम ज्यादा होगा, पहले आगे होगा, और पीछे जाएंगे, वेस्ट की साइड जाएंगे तो टाइम क्या होगा? पीछे होगा। क्लियर इतना? चलिए आगे हम देखते हैं कि जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में तो वहां पे मिड डे होता है। द टाइम शो बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, वो लोकल टाइम बताता है उस प्लेस का। ठीक है, अब सेम होता है क्या लोकल टाइम? तो देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्यों लेते हैं? जैसे हमारी कंट्री का भी एक स्टैंडर्ड टाइम है। अब क्या होता है, देखो हमने देखा कि 15 डिग्री में 1 आवर चेंज हो जाता है। अब हमारी इंडिया का जो ईस्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री का है, और यहाँ पे, सॉरी, ईस्ट वाला पार्ट पे 97 डिग्री है और वेस्ट वाले पार्ट पे 68 डिग्री है। मतलब ऑलमोस्ट 29 डिग्री का डिफरेंस है। 29 डिग्री मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने आर का आ जाएगा? 2 आवर का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। इस वजह से इसमें क्या होता है, ट्रेन की लोकेशन, ट्रेन का टाइमिंग, ये सब कुछ बहुत ज्यादा मिसमैनेजेबल हो जाएगा। तो एक हम स्टैंडर्ड टाइम ले लेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट का, जो सारी इंडिया में चलेगा। ठीक है, समझ में आया? 82.5 डिग्री जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम है, या लोकल टाइम है मेरिडियन का, जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं पूरी कंट्री का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, या IST बोलेंगे इसको। क्लियर है इतना? जैसे कि कबीर जो है
वो नियर भोपाल में कहीं रहता है और वहाँ पे वो रात भर नहीं सोया ऐसा अपने फ्रेंड को बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 बजे रात को लंदन में मैच स्टार्ट हुआ था। 2 बजे लंदन में स्टार्ट हुआ था दिन में, तो हमारे यहाँ पे कितना बजे हुआ होगा? 7:30 बजे हुआ। क्योंकि 0 डिग्री से लेके 82.5 डिग्री तक कितने आवर का डिफरेंस आ जाएगा? 52 आवर 30 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड से 82.5 डिग्री लैटिट्यूड, आपको 15 डिग्री में 1 आवर का इंक्रीज होता है, तो 82.5 डिग्री में कितना इंक्रीज होगा? तो वो 5.5 घंटे का इंक्रीज होगा। आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए ये कैसे आया। ठीक है, अगर जिसको नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकता है मैसेज, मैं उसको वहां पर बता दूंगी ये कैसे आया। आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। देखो 15 टू जा 30 और 30 60, 60 मतलब 4 आवर, तो यही हो गया आपका। ठीक है, और 60 के बाद कितने आवर्स और बचे? 22 आवर्स और बचे। 22 में एक और 15 आ ही जाएगा तो 5 आवर्स हो गया, फिर बाकी कितना 7 ही बचा, तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे ऐसे आ रहा है। क्लियर? आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब वहां पर 2 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ पे 7:30 बज रहा होगा, इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट कितना आगे है? 5 आवर 30 मिनट्स आगे है। किससे हम आगे हैं? ग्रीनविच मेरिडियन से अहेड है। मतलब यूके में जब 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ पे कितना बज रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा। तो हर कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अलग अलग होता है, इस वजह से वो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ले लेते हैं, उसी को पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल रशिया जो है वहां पे उसका भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत बड़ा है, इस वजह से वहां पे जो है कितने स्टैंडर्ड टाइम्स ले रखे हैं उन्होंने? 11 स्टैंडर्ड टाइम्स उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। और अर्थ जो है उनको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है और 1 आवर ईच। ठीक है, 24 टाइम जोन है, 24 टाइम जोन है, 1 आवर ईच का है, तभी तो 360 डिग्री होगा ना। और हर जोन जो है वो कितना डिग्री कवर करता है? 15 डिग्री कवर करता है, तो 15 इंटू 24 कितना हो जाता है हमारा? 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा फेसबुक पेज है शिवी सिंघल नाम से, आप वहाँ पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट करती हूँ, आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। पेज का नाम भी मैं बता देती हूँ, शिवी सिंघल नाम से है। मेरा चैनल भी इसी नाम से, अगर आपको चैनल का डायरेक्ट अपडेट चाहिए तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को एक्सरसाइज करनी है तो वो एक्सरसाइज वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसको नहीं करनी है वो यहीं पे फिनिश कर सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक।